एक छोटे से गांव में दो बहनें रहा करती थी, सोनम और सुजाता। सोनम का कम पढ़ी लिखी होने के कारण सोनम का विवाह गरीब घर में हुआ। वहीं दूसरी ओर सुजाता की इतना सुंदर होने के बावजूद उससे एक रीछकर इंसान ने शादी किया। सुजाता को अपनी सुंदरता का घमंड तो पहले से ही था, विवाह के बाद उसे अपनी दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी, आपस में मिला करती रहती थी। जब भी सुजाता को मौका मिलता तब वह अपनी बहन सोनम को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। अरे 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 सोनम, तुम्हें पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया है और तुम्हारे खेत के पास वाला जो जमीन है उन्हें भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो अपनी शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, है ना? मगर कर भी क्या सकते हैं, तुम लोग ठहरे गरीब आदमी, तुम्हारे पति के पास तो खाने के भी ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। सोनम को बुरा तो लगता, लेकिन वह सब कुछ सुनकर चुप रह जाती। सोनम के दिन बहुत ही कठिनाइयों से चल रही थी। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार सुजाता से मदद की गुहार की। अरे सुजाता बहन, आज हमारे घर पे अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर गए, मगर जमींदार ने पैसे देने से मना कर दिया। तो सुजाता बहन, आज तुम मेरी मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो तुम्हारे खेत के पास वाला जमीन हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह मेरे घर में जितने भी पैसे थे मेरे पति सारे लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। किंतु सुजाता ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। अगली सुबह एक दिन सोनम ने सोचा, सुजाता ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपने बड़े भैया के घर जाके उनसे थोड़े पैसे उधार लेकर आती हूँ, वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। सोनम अपने भैया के घर की ओर निकल चलती है। आगे चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा नजर आए। अरे बाबा, इतनी गर्मी में ये आप भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, ये पास वाले गांव में मेरा एक छोटा सा कुटिया है, वहीं मैं पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी वहीं जा रही हूँ, लाओ अपना ये मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, तुम मत परेशान हो, मैं लेकर चला जाऊंगा। इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, लाओ मुझे दे दो मटका। सोनम ने मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। सोनम ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया और अपने भाई के घर पहुँच गई, मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ है? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से कुछ जरूरी काम था। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी मेरे घर के हालात बहुत खराब है। हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है क्या जिसे तोड़कर तुम्हें दे दे? हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। तुम्हें पैसों के अलावा कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे अपने घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने घर की ओर चल दी। अरे बेटी, इधर आओ। अरे बेटी, तू यहाँ इस गांव में किसके घर में आई थी? अरे बाबा, मैं यहाँ अपने भैया के घर मदद मांगने आई थी। सोनम ने अपनी सारी बात बाबा को बता दी। बेटी ले, तू इन 3 घरों में से एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और अपने गांव तुझे वापस पैदल चलकर ही जाना है। अरे बेटी, इस घड़े के अंदर लड्डू है, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो यह लड्डू तू खा लेना। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, मेरे लिए यही बहुत है। अरे बेटी ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है।
बाबा के बार बार कहने पर सोनम बाबा से वह घड़ा ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना घर पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो जाएगी। सोनम अपने घर की ओर चल देती है। अरे सोनम, आज तुम अपने भैया के घर गई थी। तुम्हारे भैया ने हमारी कुछ मदद की? मैं वहाँ गई थी, मगर भैया घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे अपने घर से भगा दिया। अच्छा, मतलब आज भी हम लोग को भूखा ही रहना पड़ेगा? नहीं, आज हम लोग को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? नहीं, जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे बाबा मिले और उस बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा एक घड़ा दिया। रास्ते में भूख लगे तो लड्डू खा लेना, पर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या? ये तो अच्छी बात है। जाओ, जल्दी से वह लड्डू लेकर आ जाओ, हम दोनों साथ बैठकर वह लड्डू खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जैसे ही सोनम घड़े को खोलकर देखती है तो वह चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरें, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे इतने सारे सोने के मोहरे, तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक बाबा ने ही दिया। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सोनम और उसके पति का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर एक रोज उन दोनों ने गांव में एक नई जमीन खरीदी। सोनम की तरक्की देखकर सुजाता को बहुत जलन हो रही थी। वह अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, मेरी बहन इतने पैसे वाले कैसे बन गई? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कुछ दिन पहले तो हमारे घर पे भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में दिहाड़ी पर काम करता था और अब, मगर उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हारी बहन को अपने भाई के घर जाते हुए देखा था। क्या? भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही धन दौलत लेकर आई होगी वो। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तो तुम भी हो, उसके लिए तो दोनों बहन एक समान होना चाहिए ना। तो फिर दोनों बहन को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पे जितना उसका अधिकार है उतना ही मेरा भी अधिकार है। हम दोनों कल सुबह ही अपने भैया के घर चलेंगे। दोनों सुबह सुबह अपने भैया के घर की ओर चल देते हैं। उन्हें भी रास्ते में वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा इस मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मेरे हाथ पाँव मेरे साथ नहीं देते हैं। मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता है बेटी, तो तुम कृपा कर कर यह मटका उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी? तू क्या हमसे पूछकर बुढ़ा हुआ था? हाँ, अपनी मर्जी से बुढ़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बुढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, अब घर नजदीक है, हम पहुँचने वाले हैं। सुजाता ने उस बुढ़े की कोई मदद नहीं की। वह उसके भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर सोनम आई थी क्या? हाँ सुजाता, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ सोनम आई थी। हाँ, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाया। जब वो यहाँ आई थी तब मैं बाहर शहर गया हुआ था। उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली थी। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया था। हमारे पास कुछ होगा देने के लिए तभी तो हम उसे देंगे। अच्छा, तो इसका मतलब आप लोगों ने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया भाभी, अब हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम लोग आई हो और इतनी जल्दी जा भी रही हो। खाना तो खाकर जाओ।
नहीं नहीं भैया, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते हुए जाए। ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं अब। अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, फिर उसे इतना सारा धन कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतने धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। तुम्हें भैया के घर प्यास नहीं लगी थी? तुम्हें वहाँ पानी पी लेना चाहिए था ना। तुम जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ मेरे लिए। मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। उस टाइम मुझे प्यास नहीं लगी थी, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है। वो झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर के पास कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, यह मेरा कर्म है। वैसे मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, हम उन्हीं से मिलने आए थे। अच्छा बेटी, तुम उस हरिया की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक और बहन है ना, जो कुछ दिन पहले ही वो भी यहाँ अपने भाई से मिलने आई थी? हाँ बाबा, वो कुछ दिन पहले यहाँ जरूर आई थी, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बेटा, जिस जगह तुम मुझे आज मिली हो, उसी जगह से तुम्हारी बहन भी मुझे वहाँ मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका लेकर पूरे मेरे घर तक मेरा पहुँचाया। मगर तुम्हें पता है बाबा, जब से वह भैया के घर से गई है, उसके पास में खूब सारा धन हो गया है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उसके पास जो भी धन आया है, उसके अच्छे कर्म, अच्छे विचार और अच्छे व्यवहार के कारण उसके पास आया है। अरे बाबा, मुझे ना आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही है। और मेरी बहन की कौन सी अच्छी कर्म थे जो उसको इतना धन प्राप्त हो गया है? कर्म और नियत अच्छे होने से हमें धन कैसे प्राप्त हो जाता है? यह कैसी बात कर रहे हो तुम बाबा? बताता हूँ बेटी, सब बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हुए हैं, वह कोई साधारण घड़े नहीं है। वह लोगों की नियत और अच्छे कर्म को देखकर उसे वह फल देता है। क्या इंसान के कर्मों का घड़ा? ये कैसा घड़ा है? बाबा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। यह कर्मों का घड़ा है। जिसके जैसे कर्म होते हैं, उसको वैसा ही फल मिलता है। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बाबा, आपको कोई विपत्ति ना हो तो क्या आप मुझे एक घड़ा दे सकते हो? हम भी हमारा कर्म आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, ले लो। तुम भी अपने कर्म और अपने नियत का फल देखो। सुजाता को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही घर जाकर वह दोनों उस घड़े को खोलते हैं, उसमें से ढेर सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो कीड़े निकले। तो क्या गलत निकला? हमारे कर्म ऐसे हैं तो हमें कीड़े ही नसीब में मिले हैं। हम लोग बहुत ही लालची इंसान हैं। तुम्हारी बेचारी बहन तुम्हारे पास मदद के लिए आई थी, लेकिन हमने उसकी कोई मदद नहीं की। कर्म ऐसे करने के बाद परिणाम अच्छा पाने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं हम? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसों का बहुत घमंड था। मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी कर अपनी अमीरी से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती। सुजाता और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था।